भारत जैसे विविधता से भरे देश में जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और विकास की नई ऊंचाइयां छूने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग दलित समुदाय आज भी हाशिए पर खड़ा दिखता है। सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता, छुआछूत और भेदभाव ने इस वर्ग को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरे जख्म दिए हैं। हालांकि संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। कभी नौकरी में भेदभाव, तो कभी शिक्षा और न्याय से वंचित रहने की पीड़ा और कभी सीधे शोषण या हिंसा का शिकार होना। ये सब आज भी दलित समाज की रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों से जुड़े 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिनकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। दलित उत्पीड़न का पहला मामला हरियाणा से है। दरअसल हरियाणा में 16 साल के वाल्मीकि समाज के युवक गणेश वाल्मीकि को पुलिस ने छत से फेंक दिया था और उनकी मौत हो गई थी। अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। 7 जुलाई को नशे में धुत पुलिस वालों ने डीजे बजाने के कारण दलित युवक के साथ ऐसी क्रूरता की थी। मृत नाबालिग दलित बच्चे को न्याय दिलाने के लिए 10 दिनों से उसके परिवार वाले लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के सामने अपनी 5 मांगे रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अब उनकी 5 मांगों को मान लिया है। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी और भवानी खेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि की मध्यस्थता में इसे सुलझाया जा सका है। रिपोर्ट्स की माने तो विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि की मध्यस्थता से मृतक गणेश के पिता समेत विरोध कर रहे कमेटी के शिष्टमंडल ने बीते दिन गुरुवार को चंडीगढ़ में सीएम नायाब सिंह सैनी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री को पूरी घटना से अवगत कराया। मुख्यमंत्री से बातचीत में पीड़ितों की 5 मांगे मान ली गई हैं। बताया जा रहा है कि सीएम के साथ हुई बातचीत से परिवार संतुष्ट हो गया और आज शुक्रवार को मृतक का अंतिम संस्कार होना है। गणेश के पिता विक्रम और चाचा दिनेश ने भी कहा कि सीएम से मुलाकात के बाद सहमति बन गई है। हालांकि इस मामले में एडीजीपी ने आरोपी पुलिस वालों का बचाव करते हुए कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि दलित नाबालिग को छत से फेंकने वाले इन पुलिसकर्मियों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होती है। दूसरा मामला कर्नाटक से है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उनके रिटायरमेंट की खबरों ने सुर्खियों का बाजार गर्म कर दिया है। इसी कड़ी में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि दम है तो वो एक दलित को देश का प्रधानमंत्री बनाए। गुरुवार को सिद्धारमैया ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 महीने में 75 साल के हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उन्हें राजनीतिक संन्यास लेने के संकेत दिए हैं, तो भाजपा अब किसी दलित चेहरे को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करे। कर्नाटक सीएम ने कहा कि भाजपा के पास ये सुनहरा मौका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सिद्धारमैया ने लिखा, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत पहले ही 75 वर्षीय नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संन्यास का संकेत दे चुके हैं। भाजपा के लिए ये एक दलित को अगला प्रधानमंत्री बनाने का सुनहरा मौका है। इस पहल की शुरुआत आप खुद करें। दूसरों को उपदेश देने के बजाय आप किसी दलित नेता को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं पेश करते, चाहे वो गोविंद करजोल हो या फिर चलवड्डी नारायण स्वामी ही क्यों ना हो। अगर आप उनके नाम प्रस्तावित करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बधाई दूंगा। अब सिद्धारमैया के इस बयान पर बवाल मच गया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस पर पलटवार करते हुए सिद्धारमैया पर पाखंड का आरोप लगाया और दलित पिछड़ों के साथ कांग्रेस के व्यवहार पर सवाल उठाए। सिद्धारमैया को जवाब देते हुए विजेंद्र ने लिखा कि अगर कांग्रेस दलितों के साथ है तो उन्हें खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तीसरा मामला राजस्थान से सामने आया है। राजस्थान के अलवर जिले में एक दलित युवक को नंगा करके प्रताड़ित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुद संज्ञान लेते हुए मीडिया के सामने इस मुद्दे को रखा। खबरों की माने तो अलवर जिले में कुछ दबंगों ने एक दलित युवक का अपहरण किया और उसे बूंदी ले गए, जहां युवक को निर्वस्त्र करके उसके साथ मारपीट की गई और इस घटना का वीडियो बनाकर पीड़ित के परिवार वालों को भेज दिया गया।
पूर्व सीएम इस घटना पर दुख जताते हुए भावुक हो गए और उन्होंने राज्य में बीजेपी की भजनलाल सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राज्य में दलितों के साथ होने वाले अत्याचार तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे देश की जनता कांग्रेस और बीजेपी के शासन में फर्क समझ सकती है। आपको बता दें कि दलित युवक का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आया। दरअसल सुल्तानपुर से दलित उत्पीड़न की खबर ने उत्तर प्रदेश में दबंगों के अंदर पुलिस प्रशासन का कितना डर है इसकी पोल पट्टी खोल दी है। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर अंतर्गत आने वाले पारस पट्टी में एक दलित युवक संत कुमार सोनकर को 6 साल से अपनी ही जमीन पर अधिकार के लिए बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीड़ित की आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन बौरा जगदीशपुर में मौजूद है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर 6 साल पहले ही जिला कलेक्टर ने पीड़ित को मालिकाना अधिकार दिया था, लेकिन स्थानीय भूमाफिया ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस मामले में पीड़ित ने फिर से जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है, लेकिन पीड़ित दलित किसान को अब तक न्याय नहीं मिला। दलित उत्पीड़न का 5वां मामला भी यूपी से ही है, जहां एक दलित परिवार निजीकरण की भेंट चढ़ गया। दरअसल लखनऊ में सिविल सफाई करने वाली निजी कंपनी सुएज इंडिया ने वाल्मीकि समाज से आने वाले अपने कर्मचारी दिलीप वाल्मीकि को अचानक नौकरी से निकाल दिया। घर में अकेले कमाने वाले दिलीप इस बात को सहन नहीं कर सके और उन्होंने एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में ठेका प्रथा और निजीकरण की अमानवीय नीति के फलने फूलने की देन है कि निजी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और सफाई कर्मी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि दिलीप वाल्मीकि ठेके का कर्मचारी था और ठेका पूरा होने पर उसे काम से मुक्त कर दिया गया था। आजाद ने सीधे तौर पर ठेका प्रथा के जरिए लोगों के उत्पीड़न की ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए सुएज इंडिया और संबंधित ठेका एजेंसी पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। पिछले 24 घंटे में देश में घटित हुए इन दलित मामलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके सामने, आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।